एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कशा आहात तुम्ही? तो 2 दिन के बाद मैंने आज व्लॉग किया है। तो मंडे और ट्यूसडे को मैंने कोई व्लॉग नहीं किया था क्योंकि मंडे को मैं गई थी डेंटिस्ट के पास रूट कनाल करने के लिए। तो फाइनली हो गया है। और जब मैं वहाँ से आई थी ना तो बहुत ही पेन कर रहा था। और कल आज ना बिल्कुल कम है, बहुत ही कम है, दर्द नहीं हो रहा है। तो चलो सोचा चलो व्लॉग बनाते हैं। ओके, एक दिन अगर व्लॉग नहीं बनाती हो ना तो कुछ होता है मुझे, पता नहीं क्यों। हाथ में कैमरा, वो सब कुछ मैं बहुत मिस करती हूँ। ओके, तो चलो आज फाइनल मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है। और आज से ना मेरा जो दिवाली का क्लीनिंग का रूटीन जो है ना आज से शुरू होगा। ओके, तो आज है 1 तारीख, तो सोचा चलो क्लीनिंग का रूटीन स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला है कि मैं एक साथ सब कुछ क्लीन नहीं करती हूँ, थोड़ा थोड़ा लेके मैं क्लीन करती हूँ। तो आज मैंने सोचा है कि पहले बाहर जो बालकनी है ना वो पूरा क्लीन करते हैं अच्छे से। और मम्मी नहीं है, मम्मी गई है मेरे सिस्टर के घर। तो हमारे ना बहुत क्लोज जो रिश्ते में है उनका जो डेथ हुआ है, उनका डेथ हुआ है। और आज जो है ना वो 13वां दिन है, वो गोकर्ण में कर रहे हैं। तो मैं भी जाने वाली थी। तो मम्मी ना वहाँ पे रुकेगी मेरे सिस्टर के घर 3-4 दिन। तो अगर मैं वहाँ पे रुकूंगी ना तो यहाँ का जो पूरा सारा जो काम है क्लीनिंग का वो रह जाएगा। तो मैंने बोला मम्मी को तुम जाओ। ओके, तो देखते हैं दिवाली के पहले आएगी कि दिवाली के बाद आएगी, पता नहीं। कल ना 1 बजे की बस उनको मैं मम्मी को ड्रॉप करके आई हूँ, तो कल गई है। और मैंने आपको बोला था गुड न्यूज़, तो गुड न्यूज़ सेलिब्रेट करने के लिए कोई नहीं है, मम्मी नहीं है। और ऋतिक पापा तो बहुत ही बिजी है, कंटिन्यू इवेंट है उनका। तो देखते हैं, मैंने बोला है कि फ्राइडे को थोड़ा टाइम निकालो, थोड़ा सेलिब्रेट करेंगे। तो देखते हैं फ्राइडे को मैं वो बात आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, ठीक है। तो अभी ना 11 बज चुके हैं। तो मैंने सोचा चलो क्लीनिंग स्टार्ट करने से पहले ना खाना बना के रख देते हैं, क्योंकि ऋतिक पापा कभी भी आते हैं ओके, बाद में गड़बड़ हो जाती है। तो सोचा चलो पहले खाना बनाते हैं, उसके बाद आराम से जो क्लीनिंग का काम है ना वो स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं किचन में। और रीति वहाँ बैठ के ना कलर कर रहा है बुक को, तो मैं मिलवाती हूँ। यहाँ पे बैठा है रीति, हाय मान। ये देखिए कलर कर रहा है, ये न्यू कलर। हाँ न्यू कलर, सर के मार। और आज बनेगी बांगड़ा करी। कल ना बांगड़ा ऑर्डर किया था मैंने, तो कल ना थोड़े फ्राई किया था, थोड़े कट करके ना मैंने फ्रिज में रखा था। तो मंडे को ना दाल था तो कल वो खा लिया। और दाल के साथ फ्राई ना बहुत अच्छी लगती है, तो कल मैंने फिश फ्राई किया था। और थोड़े से अभी ना मैं करी बनाऊंगी और भाजी बनाऊंगी, मैं दूधी की भाजी। तो दूधी था फ्रिज में, तो एक्चुअली मैं लेके आई थी कुछ एक रेसिपी शेयर करने के लिए, वो टाइम ही नहीं मिला। तो आधा कट करके मैंने रख दिया है फ्रिज में, बस आधा काफ़ी है मुझे रेसिपी बनाने के लिए। और थोड़ा आधा ना मैं भाजी बनाऊंगी। तो मुझे ना दूधी की भाजी उतनी पसंद नहीं है, तो ऋतिक पापा को ना भाजी बहुत ही पसंद है दूधी। और उन्हें ना मतलब खाने में ना सब्जी चाहिए ही, अगर फिश करी हो या वेज कुछ भी। वेज में तो भाजी बनाती ही है, तो फिश करी के साथ में उन्हें भाजी चाहिए, तो भाजी ना का मंटा तो जी। ओके, आधा मैं भाजी बनाऊंगी और आधा मैंने फ्रिज में रख दिया है। ओके, तो चलिए फटाफट ना खाना बनाते हैं, उसके बाद आगे का जो काम है ना वो बाद में कर लेते हैं। ओके, तो चलिए। और यहाँ पे देखिए तो करेला का झाड़ लगाया था, प्लांट, सॉरी झाड़ मतलब है प्लांट, तो उस बालकनी में रखा था। तो मम्मी ने ना यहाँ पे लाके रख दिया है। और ये देखिए बहुत सारे फूल हुए हैं, खूब फूल झाला आणि तेवट्याने एक करेला झाला दाखे तरह। हाँ, और वो देखिए एक करेला हुआ है। जब भी हमें हमारे घर में करेला की प्लांट लगती है ना अच्छे से ग्रो होता है, फूल भी होता है, पर करेला कभी भी नहीं होता है। तो इस बार फर्स्ट टाइम हुआ है। पोया भाजी करिया मेर दाले की। ओके, तो पहले बनाते हैं करी। तो यहाँ पे देखिए बांगड़ा फिश को ना मैंने अच्छे से क्लीन करके ना नमक लगा के रख दिया है। और यहाँ पे देखिए आधा नारियल को ग्रेट किया है, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, और थोड़ी सी मैंने यहाँ पे इमली लिया है, 1 बड़ा चम्मच धनिया और सूखी लाल मिर्च। और यहाँ पे देखिए ग्रीन चिली, त्रिफला। और यहाँ पे ना बस 2 ही मैंने ये लिया है कोकम, क्योंकि मैंने इसमें ना ये भी डाला है इमली, तो ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। बस मैंने यहाँ पे 2 ही लिया है। और ये है जिंजर। ओके, तो पहले ना इसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे करी बनाते वक्त। तो अब इन सारे चीज़ों को ना मिक्सी जार में डाल के थोड़ा सा पानी ऐड करके ना हमें एक फाइन पेस्ट बनाना है। तो यहाँ पे देखिए मसाला पेस्ट यहाँ पे रेडी है। जितना आपको पतला या गाढ़ा चाहिए ना उस हिसाब से आप पानी ऐड करें। ओके, तो अब इसमें ना कुछ चीज़ें ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मैं जिंजर, कोकम, चिल्ली और त्रिफला इसमें डाल दूंगी। अच्छे से इसे मिक्स करें। अब इसको ना अभी गैस के ऊपर रख देते हैं और एक अच्छा से उबाल लाते हैं।
ये देखिए करी को ना अच्छे से उबाल आ गया है। तो अब इसमें डालते हैं नमक। तो फिश पर भी ना मैंने नमक लगा के रख दिया है। ओके, अच्छे से इसे मिक्स करें और अब इसके अंदर डालते हैं बांगड़ा फिश। तो अब डालते हैं फिश। जर तुमका बांगड्याचे हुमण चड स्पायसी बीन जाय न्ही जाल्यार तुम्ही ब्लॅक पेपरय घालूं शकता वाटताना, तितून एक बरो टेस्ट येता। तो साइड में से पकड़ के ना मैं इसे मिक्स करूंगी। ओके, अब इसे ना 3 से 4 मिनट के लिए हमें इसे कुक करना है। तो यहाँ पे ना देखिए अच्छे से उबाल आ गया है। तो यहाँ पे ना बांगड़ा करी रेडी है। ओके, तो कभी कभी बार ना मसाले पीसते वक्त ना मैं प्याज भी डालती हूँ, तो आज मैंने नहीं डाला है। उसके बिना भी ना ये करी जो है ना बहुत ही टेस्टी बनती है। ओके, तो गैस की फ्लेम को ऑफ करते हैं और अब बनाते हैं दूधी की भाजी। तो अब ना कढ़ाई में डालती है तेल। तो यहाँ पे ना मैं एक बड़ा चम्मच है ना तेल डालूंगी। तो तेल ना यहाँ पे गरम हुआ है तो आता में घाल लिया सासवा। तो अब इसमें डालते हैं प्याज। तो यहाँ पे ना मैंने 2 प्याज को ना चॉप कर लिया है। 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है, ज़्यादा ब्राउन ना करें, हल्का सा इसे भून लेते हैं। तो अब इसमें डालते हैं ग्रीन चिली और साथ ही मैंने इसमें डालते हैं एक टमाटर। तो यहाँ पे ना मैंने एक टमाटर को ना चॉप कर लिया है। और अब ना टमाटर को ना हल्का सा सॉफ्ट होने तक हमें इसे कुक करना है। तो यहाँ पे ना टमाटर जो है ना हल्का सा सॉफ्ट हुआ है। तो अब इसमें डालते हैं पम्पकिन एंड दूधी। बड़े तक मिक्स करेंगे यार। अब डालते हैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स करते हैं। अब डालते हैं नमक स्वादानुसार, मिक्स करें। और अब इसमें ना थोड़ा सा पानी डाल के ना हमें इसे कुक करना है, क्योंकि दूधी की नहीं मछली छिपा के टाइम लगता। तो थोड़ा सा उधर गलता हूँ, चढ़ करना का थोड़े से गाला। ओके, अच्छे से बरे तरह मिक्स करा आणि कवर करके ना हमें इसे कुक करना है। तो सब्जी ना यहाँ पे अच्छे से कुक हुआ है। ओके, मैंने ना छोटे छोटे पीसेस किया है, आप चाहे तो बड़े बड़े पीसेस भी बना के डाल सकते हैं। ओके, तो अब इसमें डालते हैं कोकोनट, तो मैंने ना यहाँ पे चिली डाल के बनाया है। आप चाहे तो गरम मसाला चिली पाउडर डाल के भी ये भाजी बना सकते हैं। तो फाइनल डालते हैं धनिया। तो यहाँ पे ना दूधी की भाजी बनके रेडी है। ओके, तो अब ना मैं चावल रखूंगी, तो हो गया मेरा काम। ओके, तो सब कुछ डन है। अभी मैं चावल रखूंगी और थोड़ी देर के बाद ना मेरा जो काम है ना वो सब स्टार्ट करूंगी। किधर है? और वहाँ पे ना सारे बर्तन पड़े हैं, उसको मैं बाद में वॉश करूंगी। ABCD बरेता ये बरता ABCD ते ABCD ते 1 2 3 बरे ABCD एबे बरे चल। तो ये सब कुछ क्लीनिंग है ना मैं बाद में करूंगी। ओके, तो कितले बेगिना उठ सकाळी, टाइम झालो हांगा 12:30 झाले। लेट उठलो, ये लेट उठा आज
ये उठता ही नहीं है सुबह। नीट पट्टा नींद पट्टा नीट खूप खूप येता नींद खूब बता कर। ओके, तो मैंने यहाँ पे राइस रख दिया है, तो अब चलते हैं बालकनी में। दीदी आ गया, तुझे सारे बैट बहुत सारे काटते हैं। नाही ऐक ना चावी घातला ते हाँ, तू का सांगला ते काम कर, तो फिर काट रही तू, टाइम वेस्ट करना का। ओके, तो ये देखिए, आज ये जो पूरा जो है ना मुझे क्लीन करना है, और ये नीचे जो मैट है ना वो मैट में नहीं निकालूंगी। और जुलाई महीने में ना मैंने ये पूरा क्लीन किया था, तब मैंने पूरा मैट वगैरह निकाला था, और मैट है ना ये बहुत ही हैवी है, तो मैं मैट नहीं निकालूंगी। उस टाइम मैंने अच्छे से वॉश किया था उसको, मैट नहीं निकालूंगी। ये सारी चीज़ें मैं निकालूंगी, अच्छे से उसको वाइप करूंगी। बहुत धूल है, धूल जमा हो गई है, सद्दी कितले साफ कर तितलेच ते धूल जातात, तो ऊपर जो सब कुछ है ना मैं सब कुछ निकाल दूंगी, अच्छे से क्लीन करूंगी। ओके, और प्लांट के ऊपर भी ना बहुत सारे धूल जमा हुए हैं, तो उसको भी ना पानी स्प्रे करके ना उसको भी क्लीन करना है। ओके, तो अब ना फटाफट ये जो सारी चीज़ें हैं ना, सामान है ना, उसको निकाल के ना मैं यहाँ पे रख दूंगी। ओके ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दिवाली की सफाई।
पुरा आता अम्मा मारला मारले रे मारलं. होय रे मारले रे असले काम दिए का बरो करता पूरा थे मारना का Oh shit. लागलं. वो लास्ट ना मैं ग्लास को वाइप करूंगी लास्ट टेबल है ना। तो ये जो टेबल है हमारा जो कारपेंटर है ना, जब हम इस घर में आए थे ना तो हमारा जो कारपेंटर ने पूरा सब कुछ अंदर का फर्नीचर सब कुछ उसने किया था। तो उसने ना ये भी करके दिया था। तो ऋतिक पापा ने प्लान किया था कि ये जो टेबल है ना टिपॉय, इसे हम लोग सोफ़ा के सेंटर में रखेंगे चाय पीपा भी। तो मैंने उसको निकाला और यहाँ पे रखा बालकनी में। मुझे ना ये बहुत ही अच्छा लगा। झाड़ा भी दौड़ने बरीज था तो मुझे वो वहाँ पे अच्छा लगा नहीं, डायरेक्ट सोफ़ा सेट के साइड में रखना मुझे बहुत ही आवड़ू ना। तो मैंने यहाँ पे बाल्कनी में रखा उसको, तो अच्छा दिख रहा है। लाकडाचे करून घेतलाय याने आमचा कारपेंटर बरो हा तो. तुवें केला समर कैंपाक ऋतिकान केला. ओके, तो सब कुछ ना मैंने पोछा वगैरह पानी वगैरह सब कुछ मार दिया है, प्लांट को सब कुछ हो गया है. ओके, तो अब बच चुके हैं 2. ऋतिक बाबा आएंगे अभी, खाना खाते हैं और बचा हुआ जो काम है ना वो खाना खा के बाद में करेंगे क्योंकि अभी ऑलमोस्ट डन है. यहाँ पे मैंने बॉटल्स वगैरह पोंछ के ना इसमें रख दिया है. ओके, वहाँ पे पानी जो है गिर रहा है, कमी डालना पड़ पाचे. ओके, बाद में उसको मैं यहाँ पे क्लीन करूँगी और इसको मैंने टेबल को भी अच्छे से पोंछ लिया है. तो फाइनल हो गया मेरा ऑलमोस्ट. तो खाना खा के ना जो बचा हुआ काम है ना वो खाना खा के बाद में करते हैं. तो और एक मैं भूल गई, इसको वॉश करना है. बड़े पितांबरी घालून नहीं बड़े का वॉश करू दे. इसको वॉश करते हैं अभी. चल एक धुलिया. लास्ट ना मम्मी ने इसको वॉश किया था तो इसको वॉश करते हैं अभी. तो इसको ना जब आप वॉश करते हो ना, कॉपर का ये वॉश करने के बाद में तुरंत उसको ना पोंछ देना चाहिए कपड़े से. अगर उसके ऊपर अगर पानी का ड्रॉप्स रह जाता है ना तो उसमें ना दाग रह जाता है. तो तुरंत वॉश करने के बाद उसको कपड़े से पोंछ लेना चाहिए. तो ये देखिए अच्छे ज़्यादा क्लीन चकाचक. तो वहाँ पे ना मैंने पोंछ लिया है, अभी वो सूख जाएगा. ओके, अभी ऋतिक बाबा जैसे आए हैं और अब बच चुके हैं 3. ओके, तो खाना खाते हैं और बाकी का जो काम है ना खाना खाने की बात करते हैं. ओके, इनसे मिलवाती. 2 दिन मैंने व्लॉगिंग नहीं किया था ना. तो यहाँ पे किधर है उसको आज लेके जाना है डॉक्टर के पास. लाकड़ा नहीं रहते इतना श्वास के बाद है ना नोज ब्लॉक रहता. तो जाके दिखा, मैंने बोला जाके दिखाओ. ओके, देख टेंशन. ओके, ये देखिए आ गए जो पाक टाइम पर कितना आलंय कामा सपना. चल जेवूया यो. उठ उठ हो कितला. तो जस्ट हमारा खाना हो चुका है और किचन वगैरह मैंने सब कुछ क्लीन किया है. ओके, और यहाँ पे ना ये देखिए सूख गया है और मैंने ये मैट डाल दिया है. ओके, अब ना मैं वहाँ पे पेंट करूँगी. ओके, तो यहाँ पे साइज़ है, ये देखिए आप डॉट बना सकते हैं इससे. तो साइज़ है यहाँ पे, ये सबसे बड़ा है, ये मुझे सबसे बड़ा सर्कल है और बाद में ये सेकेंड वन, थर्ड. ओके, ऐसा है. और सबसे छोटा ना ये है, फोकस नहीं कर रहा है. ओके, ये वाला. ओके, और वहाँ पे डॉट देने के लिए डॉट, तो यहाँ पर भी है देखिए. तो यहाँ पर भी ये साइज़ है, ये वाले सबसे बड़ा है, बाद में छोटा है, सबसे छोटा से दोनों साइड है यहाँ पे. ओके, तो मैं आपको दिखाती हूँ करके एक. यहाँ पे रेड कलर लिया है. ओके, और ये वाले मैंने लिया है बड़ा वाला. ओके, तो सिर्फ इसको यहाँ पे ऐसे डिप करना है हल्का सा इस तरह से. ये देखिए
जो एक्स्ट्रा जो कलर है ना उसको इस तरह से निकाल देने का है। ओके, ये देखिए इस तरह से। और उसको बाद में यहाँ पे हम लोग ये करेंगे, ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से ना हर जगह पे ना इस तरह से डॉट करते जाएंगे। तो यहाँ पे साइड पे ना मैं इसमें डॉट दूंगी। तो करना क्या है, यहाँ पे मैंने ब्लैक लिया है और इसमें डिप करने का, इस तरह से इसे ऐसे डिप करा, डिप कर गए कलर ना भीतर डिप कर गए इसमें कलर नहीं है अंदर। हाँ बड़े डिप करता है सप्ले दी। और तो मैं दूसरा लेकर आती हूँ, एक मिनट। तो डिप करिया। ओके, यूट्यूब पे ना इसका वीडियो है बहुत सारे। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है ना तो आप ऑर्डर करें, जब भी आपके पास टाइम है बॉटल पे से डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके, तो अभी ना मैं सारे जो यहाँ पे क्या मिटाएगा जस्ट डिजाइन पट्टी सारे में ना पट्टी में पट्टी, तो पट्टी को मैं कलर कर लेती हूँ। ओके चल, यहाँ पे ना मैंने डॉट्स जो है ना आधा ही किया है, बाकी जो बचा हुआ है ना मैं कल करूँगी। नहीं हो रहा है बैठने, कंबल दुप्पा ला ले, तो जो बचा है ना वो मैं कल करूँगी। ओके, तो मैं दिखाती हूँ, बस थोड़ा ही रह गया है, सिर्फ उसको डॉट निकालना है, बस इतना ही। ओके, तो अब ना मैं सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे रख देती हूँ कि ऑलमोस्ट ना अभी 5 बज चुके हैं। ओके, तो बाद में अंधेरा हो जाएगा तो उतना वो दिखेगा नहीं, क्लियर नहीं दिखेगा। ओके, तो फटाफट ना सारी चीज़ें जो है ना जगह पे रख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये सब रेडी है, तो यहाँ पे सिर्फ डॉट्स लगाना बाकी है, और यहाँ पे डॉट्स और यहाँ पे डॉट्स, तो वो मैं कल करूँगी क्योंकि अभी होगा नहीं, बहुत टाइम लगता है इसको। ये देखिए फायनली देखिए झाले सगळे, ते सगळे दवरले हांवें सेट करून, आनी हांगा बाटली बी सगळे हांगा दवरला, आनी सगळे हांगा दवरला। तो ऑलमोस्ट डन, बस हेच उरला डॉट मारपाचे। आनी लायटींग आहा पळय ते लायट्स ते फाल्यां घालतले हांव हांगासर, आनी हे अजून सुकोंक ना, भायर सुकोंक घातला। ओके, तो ये दो जो बचा है ना वो मैं कल डाल दूंगी। किधर है, यहाँ ही लो, हाँ कलर के वेरी गुड। चल ओके, तो लाइट और जो पत्ते हैं ना आर्टिफिशियल, बस वही डालना है और वहाँ पे डॉट्स करना है, और बाकी जो देखिए अच्छे से क्लीन करके रख दिया है। देखिए, तो फाइनली बालकनी का जो काम है ना वो हो गया है। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कशी दिसता माझी बालकनी तो आज से मेरा ना क्लीनिंग रूटीन जो है स्टार्ट हुआ है, और बालकनी का जो है ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है। बस ये जो है ना यहाँ पे इसके अंदर ना प्रिंटर है, मैं दिखाती हूँ। इसके अंदर ना ये प्रिंटर है, तो ये सब क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। तो लास्ट संडे को ना रितिका पापा ने सब क्लीन किया था, तो बस जो चीज़ें चाहिए ना वही है यहाँ पे, तो कुछ भी यहाँ पे क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। बस ऊपर जो है ना उसको एक पोछना है, पुसोंग जाए, और ये सब यहाँ पे चार्जर वगैरह है ये सब निकाल के इधर तक पुसोंग जाए इतलेच, आणि काय ना तो यहाँ पे सब कुछ मैंने पोछ लिया है। ओके, और अंदर कुछ क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है, शूज़ भी सगळं असा। ओके, तो ऑलमोस्ट डन है यहाँ पे। ओके, तो फाइनली हो गया मेरा, और बहुत टाइम लगा आज ते डॉट काढपाक म्हाका टाइम लागलो आहे। सो आणि म्हाका जायना की अभी मेरा बैक जो है ना पेन कर रहा है। यूट्यूब पहले है, इसको मैंने यूट्यूब लगा के दिया था ना, तो हाँ तो नाचत रहता। ओके, तो अब मैं थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ, उसके बाद चाय पीते हैं और आज इस व्लॉग को एंड करते हैं।
बस बैठे हैं चाय पीने, खूब टायर्ड कराई अवकाश कहाँ। तो मैंने अभी ये फ्राई किया है ना, तो ये है वो वेव्स का प्रॉन्स क्रैकर है। जब आप इसे खाएंगे ना तो प्रॉन्स का टेस्ट लगता है। तो ये ना आपको आसानी से कहीं पर भी नहीं मिलता है, सिर्फ डेल्फिनोज में ही मिलता है, परवरी में। तो बाकी नॉर्मल जो सुपरमार्केट है ना वहाँ पे नहीं मिलता है ये। तो कहीं पर भी अगर आपको ये दिखाई दिया ना तो प्रॉन्स का ही आप ले लें। तो चिकन का ही मिलता है, गार्लिक का मिलता है, अनियन और गार्लिक अनियन दोनों फ्लेवर का मिलता है। तो मैंने वो सब कुछ ट्राई किया है। पर प्रॉन्स है ना क्या बताऊँ, एक नंबर है। ते खाल्ले की लागता मातशें प्रॉन्स खाल्यापेक्षा, म्हणजे बरं वास येता फ्राय करताना भी। ओके आप ट्राई करें। इसकी जो प्राइस है ना 95 रुपीज़ है। ओके 95 है, थोड़ा महंगा है पर क्वांटिटी बहुत ही है इसमें, बहुत है। तो कल ही मैंने फ्राई किया था इसको, आज ही मैंने फ्राई किया है। तो ट्राय करें आप, बरं लागता। ओके जेवणामध्ये मी तुम्ही फ्राय करून खाऊ शकता। ओके तो चाय पीते हैं। ओके तो रीति बाबा नहीं आए हैं, वो आप डॉक्टराकडे, तो आई तो अचानक है, थोड़ा बिजी है, काम भी है ना, तो आज नहीं होगा। ओके तो देखते हैं आज मेरा बालकनी का जो पूरा हो गया है और अभी दिखना है कल क्या करना है क्लीन। और ये जो किचन है ना, किचन में ना लास्ट में सब कुछ करूँगी, लास्ट दिवाळी 3 दिवस असतले पळय, 3-4 दिवस त्यांना हांव किचन करतले कि किचन को अभी आप क्लीन करके रखोगे ना तो फिर से वो गंदा हो जाता है, कुकिंग करते हैं ना। तो देखती हूँ मैं कल। तो विंडो वगैरह ना पोछना है, तो बालकनी का जो विंडो है ना मैंने पोछा नहीं है आज, तो वो काम है। तो आज जो काम है ना पूरा आधा ही हुआ है, उसके वजह से डॉट की वजह से उसमें ना बहुत ही टाइम चला गया। ओके तो देखते हैं, विंडो वगैरह पोछना है। और यहाँ पे जो फ्रेम्स है ना फोटोज़ वगैरह उसको सब कुछ पोछना है, धूल ज़रा करके। तो उसको ज़्यादा मैं पोछती नहीं हूँ फोटोज़ वगैरह। लास्ट मैंने मुझे लगता है दिवाळी को ही मैंने पोछा था। म्हणजे मशीन मारताना मी बेश्टें मशीन लायता हांव, धूळ बी आसल्यार काडटा हांव, तशें इतलें घाण दवरना हांव। ये ऑलमोस्ट सब कुछ क्लीन ही है घर, तो फिर भी दिवाली है ना तो मन तसल्ली के लिए क्लीनिंग करना पड़ता है, बरेच तमाशे। ओके तो चाय पीते हैं, और चाय पीते पीते आज इस व्लॉग को मैं एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा, हो पळय माझ्या घेता काढून, तुका दिला मरे हांवें, कमीचो ना हो असं मग राहा तुझे, मेरा लेता है आपण बिगड़े भी ना खाता नहीं, माझ्या घेता काढून। ओके तो चलिए आज इस व्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। बाय बाय, आई लव यू फ्रेंड्स। हां किरे आई लव यू फ्रेंड्स। सारखे म्हण, प्लीज कमेंट करा, तोंडान चिप्स घातला का नाका, प्लीज कमेंट करा ते किरे प्रॉन्स प्रॉन्स क्रैकर्स। क्रैकर्स। हां चलो बाय।